नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में एडवोकेट कृष्ण कुमार त्रिपाठी। दोस्तों, जब कभी भी आपके ऊपर क्रिमिनल केस होता है दर्ज होता है तो उसमें कई महत्वपूर्ण बातें ध्यान देने योग्य हैं, जिसके बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे। किसी भी तरह का क्रिमिनल केस हो दोस्तों, चाहे वो मैट्रिमोनियल हो या कोई दूसरा क्रिमिनल केस हो, किसी भी तरह के क्रिमिनल केस में पुलिस की भूमिका बहुत ज़्यादा संदिग्ध रहती है। ठीक है, जब कभी भी हमारे ऊपर कोई क्रिमिनल केस दर्ज होता है तो उसमें पुलिस चार्जशीट फाइल करती है। चार्जशीट बोलिए या अंतिम प्रतिवेदन बोलिए या फाइनल रिपोर्ट बोलिए, जो भी नाम आपको देना हो, ठीक है। और पुलिस जो है किसी भी क्रिमिनल केस में जो चार्जशीट बनाती है, उस चार्जशीट को देख के लगता ही नहीं है कि व्यक्ति ने कोई क्राइम किया है, और ना ही पुलिस कोर्ट को ये बताती है कि हमने जांच करी और जांच में हमने ये पाया कि व्यक्ति बेकसूर था। सबसे बड़ी बात यह है, जब कभी भी चार्जशीट फाइल होती है तो पुलिस उसमें खाना पूर्ति करती है। जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है, जिसको हम आईओ कहते हैं, वो कहीं से भी उसमें ऐसी बात नहीं बताता कोर्ट को जिससे साबित हो रहा हो कि व्यक्ति बेकसूर है। चाहे छोटा क्रिमिनल केस हो या बड़ा क्रिमिनल केस हो, अगर किसी पे दर्ज हो जाता है तो उसको समस्या सबसे ज़्यादा ये रहती है कि उसको हर तारीख पे पेश होना है। अगर वो हर तारीख पे पेश नहीं होता तो कोर्ट उसका वारंट कर देती है, या फिर उसके वकील को हाजिरी माफ़ी का आवेदन लगाना पड़ता है और उसके लिए उसका वकील अलग से पैसा लेता है। तो एक सवाल लोगों के मन में ये आता है कि सर, पुलिस वाला ईमानदारी से जांच करके कोर्ट को ये बता क्यों नहीं देता कि हमने ईमानदारी से जांच करी और हमने पाया कि व्यक्ति बेकसूर है, इस पे कोई अपराध नहीं बनता। जनरली क्या होता है कि पुलिस के पास ये अधिकार होता है कि पुलिस को अगर लगता है जांच में कि व्यक्ति बेकसूर है तो पुलिस जो है कोर्ट में एफआर लगा सकती है। ये एफआर क्या होता है? इसको कहते हैं फॉल्स रिपोर्ट। ठीक है, पुलिस जो है अगर जांच करती है और पुलिस को मालूम पड़ता है कि व्यक्ति बेकसूर है तो पुलिस उसके बेकसूर होने के सारे फैक्ट और एविडेंस दोनों को कलेक्ट करती है और एक पूरी रिपोर्ट तैयार करती है और उस रिपोर्ट से कोर्ट को अवगत करवा देती है और जज को बता देती है कि ये व्यक्ति बेकसूर पाया गया, इस पर जो दर्ज एफआईआर है उसको रद्द किया जाए। लेकिन पुलिस ऐसा नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? इसके 2-3 कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि जो पुलिस होती है वो करप्ट होती है। पुलिस और सरकार, इनके पास जितने क्रिमिनल केसेस आएंगे उतना इनका रेवेन्यू बढ़ेगा। ठीक है, इसलिए पुलिस ये सब नहीं करती है। जो पुलिस नामक महामारी है या बीमारी है वो हमारे देश में 200 साल के आसपास पुरानी है। इसके पहले ये महामारी नहीं होती थी। पुराने ज़माने में राजा महाराजाओं की जो सेना होती थी, सैनिक होते थे, वही पुलिसिंग का काम करते थे। एक सैनिक पुलिस के मुकाबले बहुत ईमानदार होता है। आज की तारीख में फौजियों की बात करें, आर्मी, ये सैनिक हैं, ये पुलिस के मुकाबले काफ़ी ईमानदार होते हैं। तो जो पुलिस नामक महामारी है ये 1857 क्रांति के बाद सन 1860 में आई। और अगर आपको लगता है कि पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए, तो यह गलतफहमी है। पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए नहीं है, पुलिस नेताओं के और शासकों की सुरक्षा के लिए है। पुलिस आपकी छाती पर हुकूमत करने के लिए है। ठीक है, पुलिस जो है आपकी सुरक्षा के लिए नहीं है। इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। पुलिस आप पर शासन करने के लिए है। पुलिस इसलिए है कि कहीं जनता नेताओं को जूते ना लगा दे। एक पुलिस वाला सरकारी कुत्ता होता है जिसके गले में सरकारी पट्टा बंधा होता है। ये वास्तविक रियलिटी है और यह निर्विवाद सत्य है। इस पर किसी बहस की भी आवश्यकता नहीं है। ये बात हम सभी लोग जानते हैं। किसी इलाके में अगर क्राइम ना हो तो बस वहाँ पर एक पुलिस थाना स्थापित कर दो, वहाँ क्राइम शुरू हो जाएगा। अगर कोई इलाका है वहाँ पर मान लीजिए क्राइम है ही नहीं, ऐसे कई इलाके हैं इंडिया में, और इसका कारण यही है कि उन इलाकों में 20-20, 25-25 किलोमीटर तक कोई पुलिस थाना है ही नहीं। एक पुलिस थाना वहाँ स्थापित कर दो, फिर देखो क्राइम रेट बढ़ना शुरू हो जाता है। मतलब ये है कि पुलिस के कारण क्राइम पैदा होता है। यही कारण है कि पान सिंह तोमर जैसे फौजी आखिरी में डाकू बने। तो पुलिस की तारीफ में ज़्यादा और कुछ नहीं बोलूँगा, आप सभी लोग जानते हैं।
कितने लोगों की लाइफ पुलिस ने बर्बाद करी है। तो पुलिस जो है हमारे ऊपर कोई FIR होती है, उसमें अगर पुलिस चाहे तो फॉल्स रिपोर्ट लगा के हमें बचा सकती है, लेकिन पुलिस ने आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया। गिने चुने मामलों में पुलिस ये काम करती है, और खासकर ऐसे लोग जो अमीर ज़्यादा होते हैं जो पुलिस को खरीद लेते हैं, पुलिस उनके फेवर में ये काम करती है। मेरे ख्याल से इतनी बात समझ में आई होगी। अब हम ऐसा क्या करें जिससे कि स्टार्टिंग की स्टेज में ही इसकी संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाए कि हम क्रिमिनल केस से बरी हो सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको जो भी क्रिमिनल केस आप में के ऊपर दर्ज हुआ है, उसमें जो इंक्वायरी चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर पर आपको नज़र रखनी पड़ेगी। साथ में एक एप्लीकेशन आपको कोर्ट को देना पड़ेगी, मजिस्ट्रेट को, जिस मजिस्ट्रेट के वहाँ पर आपका पुलिस थाना लगता है या जिस भी थाने में FIR हुई है, और उस थाने का संबंध कोर्ट के जिस मजिस्ट्रेट से है, वहाँ पर एक एप्लीकेशन देना पड़ेगी कि जो भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है उसकी जांच की जाए, जो भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है उसकी मॉनिटरिंग की जाए, उस पर नज़र रखी जाए, और जो सबूत मैं मेरी बेगुनाही की पुलिस को दूंगा, पुलिस उसको रिकॉर्ड में ले। जनरली क्या होता है, जब हम कोई एविडेंस अपनी बेगुनाही का पुलिस को देते हैं, तो या तो पुलिस चालाकी करके सामने वाले से मिलकर उन एविडेंस को नष्ट कर देती है, या फिर पुलिस जो है उन एविडेंस को चार्जशीट का हिस्सा नहीं बनाती, रिकॉर्ड में नहीं लेती। हम कोर्ट में चीखते चीखते मर जाएं कि सर हमने इनको ये एविडेंस दिए थे, तब कोर्ट ये कहती है कि अब जो भी होगा ट्रायल में देखा जाएगा। तो परिणाम ये होता है कि आपको लंबे समय तक, साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, जब तक भी वो केस चल रहा है, कोर्ट के चक्कर काटने पड़ते हैं। कोई व्यक्ति ये थोड़ी चाहेगा कि मेरी 60-70 साल की ज़िंदगी है और मैं 10-12 साल कोर्ट के चक्कर काट के गुजार दूँ, मेरा टाइम भी बर्बाद हो, वकील के पास मेरा पैसा भी बर्बाद हो। कोई व्यक्ति ये बात नहीं चाहेगा। तो इसमें आपको ये करना है कि एक एप्लीकेशन अपने जज साहब को देनी है और उनसे डिमांड करनी है कि जो भी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है पुलिस द्वारा, उसकी मॉनिटरिंग जज साहब करें। साथ में जो मेरे पास एविडेंस है मेरी बेगुनाही के, वो मैं पुलिस को दे रहा हूँ, पुलिस उन एविडेंस को रिकॉर्ड में ले और उसके अकॉर्डिंग जो है इन्वेस्टिगेशन करे। और उसके बाद अगर पुलिस को लगता है कि मैं कसूरवार हूँ तो कोई दिक्कत नहीं, चार्जशीट फाइल करें, और अगर पुलिस को लगता है कि मैं बेकसूर हूँ तो पुलिस उसके बारे में भी कोर्ट को अवगत करवाए। आपको ये काम करना है, ठीक है। ये काम सेक्शन 156 के सब क्लॉज 3 के तहत होता है। सेक्शन 156 का सब क्लॉज 3 बहुत कुछ कहता है, एक ही लाइन का है हालांकि, लेकिन उसके बहुत सारे मीनिंग निकलते हैं। उनमें से उसका एक अर्थ ये भी है कि आप जो हैं अपने केस में अभी तक, क्योंकि कोई भी क्रिमिनल केस होता है उसकी स्टार्टिंग स्टेज ही होती है उसकी स्टार्टिंग स्टेज ही होती है चार्जशीट, ठीक है। चार्जशीट बोलिए, चालान बोलिए, फाइनल रिपोर्ट बोलिए, अंतिम प्रतिवेदन बोलिए, जो भी आपको बोलना। पहले सेक्शन 173 के तहत वो फाइल होती थी। चार्जशीट को चैलेंज भी किया जा सकता है, ठीक, लेकिन उसके पहले ऐसा बेस तैयार कर लो आप कि अगर जो भी एविडेंस आपने दिए हैं पुलिस उसको रिकॉर्ड में ले ले, और अगर रिकॉर्ड में लेने के बाद भी पुलिस आपको बेकसूर साबित नहीं कर रही है तो आप उस चार्जशीट को चैलेंज कर दो। जिस कोर्ट में लगता है वहीं चैलेंज होता है। उसके बाद फिर आगे बढ़ते जाइए, सेशन कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट जाइए, ठीक है। इससे ये होगा कि क्रिमिनल केसेस जो आप पे लग रहे हैं, इनमें जो आपके अंदर डर बैठा हुआ है ना, वो थोड़ा बाहर निकलेगा, और साथ में आपके बरी होने की संभावना बहुत बढ़ जाएगी कम समय में। अगर आप कोर्ट से रिक्वेस्ट करते हैं कि पुलिस जो जांच कर रही है उसकी मॉनिटरिंग के आदेश जारी किए जाएं, कोर्ट उसको स्वीकार नहीं करती, तो फिर आप ऊपर जा सकते हैं रिवीजन में, अपील में, ठीक। लेकिन ये काम करना बहुत ज़रूरी है। और उसके अलावा जो भी एविडेंस आपके पास हैं वो आप अपने पास कलेक्ट करते जाइए। अगर हम कोर्ट से आदेश लेकर आ जाते हैं तो कोर्ट ज़रूर हमारे फेवर में आदेश जारी करती है, और जो भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करेगा उसमें हमारे पास जो एविडेंस होंगे उसको वो रिकॉर्ड में लेगा। और अगर हम रिक्वेस्ट नहीं करते तो कई बार ये होता है कि हम उसको सारे एविडेंस दे देते हैं,
वीडियो रिकॉर्डिंग दे देते हैं, जो भी हमारे पास रहता है, और वो उनको ठंडे बस्ते में डाल देता है। क्योंकि पुलिस के काम करने का तरीका ही ऐसा है, जो पूरा सिस्टम बना है उसका तरीका ही ऐसा है कि आम नागरिक को इतना परेशान कर दो इतना परेशान कर दो कि वो थाने आने के पहले 1000 बार सोचे, इतना उसको परेशान कर दो। ठीक है, जितने भी लोग आज इस सिस्टम्स का हिस्सा हैं, पुलिस या जुडिशल सिस्टम, और इनके चक्कर काट रहे हैं, भले उनको उनके फेवर में फैसला आ गया हो, लेकिन अगर उनसे पूछा जाए तो वो यही कहेंगे कि मैं कोर्ट की कार्रवाई से और पुलिस की कार्रवाई से कभी संतुष्ट नहीं रहूँगा, क्योंकि मुझे प्यास अभी लगी है, पानी मुझे 10 साल बाद देंगे, तब तक मैं पानी पीने जिंदा ही नहीं रहूँगा। और अगर हमको न्याय चाहिए तो हमको ट्रेडिशनल जुडिशल सिस्टम अपनाना पड़ेगा, जो पहले राजा महाराजाओं का होता था, कि अभी क्राइम हुआ है तो अभी ही उस पर सुनवाई होगी और अभी ही फैसला होगा। यहाँ तो क्या होता है, अभी क्राइम हुआ है, थाने जाओ, पुलिस FIR नहीं लिखती, उसके बाद 10 जगह चक्कर काटो, SP IG कमिश्नर, तब जाके 1-2 महीने बाद बड़ी मुश्किल से FIR लिखी जाती है, तब तक सारे सबूत खत्म हो चुके होते हैं। फिर पुलिस अपराधियों से मिल जाती है और जांच रिपोर्ट या फाइनल रिपोर्ट को इतना कमज़ोर बनाती है कि जैसे वो कोर्ट में पेश होती है उसके बाद अपराधी जो है वो बरी हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप बेकसूर हैं तो जानबूझ के पुलिस ऐसी रिपोर्ट बनाएगी कि आपको छूटने में पसीने आ जाएंगे। तो वो सिस्टम ही सड़ा हुआ है। ठीक है, जैसे गाड़ी है, वो गाड़ी खराब है, उसमें कितने भी ड्राइवर बिठा दो, वो ड्राइवर गाड़ी को अच्छे से नहीं चला सकते, वैसे ही पूरा सिस्टम सड़ा हुआ है और इसमें बहुत बड़े परिवर्तन की आवश्यकता है। वरना क्या होगा कि पुलिस का नाम ही है क्रिमिनल, वरना होगा ये कि पुलिस से बड़ा क्रिमिनल कोई होगा ही नहीं। और जब तक जितने पुलिस थाने खुलेंगे उतना क्राइम बढ़ेगा। इसलिए पुलिस पर लगाम लगाने के लिए देश में पुलिस रिफॉर्म बहुत ज़रूरी है। पूरी दुनिया के इलाकों में पुलिस रिफॉर्म बहुत पहले ही हो चुका है। भारत में इंडियन पुलिस एक्ट 1860 वही आज तक लागू है और आज तक उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, क्योंकि वो आपके ऊपर शासन करने के लिए बनाया गया था और आज भी वही हो रहा है। पुलिस आपसे बदतमीजी करती है, सब कुछ करती है, एक दो थप्पड़ लगा देती है। महिला पुलिस वाले कितनी बदतमीज होती है भी आपको पता है। मैं ज़्यादा उनकी तारीफ नहीं करूँगा, उनको देख के तो कुछ और ही मन में आता है। वो शब्द पब्लिक प्लेटफॉर्म पर नहीं बोलना चाहता मैं। तो बड़ी ख़राब हालत है पुलिस की, हम सभी जानते हैं। तो मेरे ख्याल से वीडियो हमारा आपको पसंद आया होगा। जब कभी भी आपके ऊपर कोई भी क्रिमिनल केस पुलिस के द्वारा दर्ज होता है, स्टार्टिंग के दिनों से ही उस पर नज़र बना के रखना शुरू कर दें। और एक और चीज़ हमने अपनी कई वीडियो में बताई है, आप पुलिस थाने से कैमरे की रिकॉर्डिंग और वॉइस रिकॉर्डिंग दोनों RTI से मांग सकते हैं। पुलिस को 18 महीने तक इसको सेफ रखना अनिवार्य है। ये जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है, और ये जजमेंट 2020 में आ चुका है, 5 साल होने वाले हैं। अगर पुलिस ये सब नहीं करती है, पुलिस पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगा, कई अधिकारी नप जाएंगे। पुलिस थाने में या कमिश्नर ऑफिस, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, पुलिस कमिश्नर ऑफिस, जितने भी IG DIG सभी ऑफिसों में कैमरे और वॉइस रिकॉर्डर हर चप्पे चप्पे पर, टॉयलेट के बाहर भी, सब जगह, पार्किंग में, हर जगह लगाना अनिवार्य है। और एक वॉइस रिकॉर्डर लगाना अनिवार्य है, जिसमें कि जहाँ जो बातें होती है वो सब उसमें रिकॉर्ड हो जाए, ताकि किसी के साथ अन्याय ना हो। रिमांड रूम में भी कैमरा लगा होगा, ताकि वहाँ दिखे पुलिस ने क्या क्वेश्चन पूछे, सामने वाले ने क्या जवाब दिया, उसको मारा पीटा तो नहीं। ये सब नियम आ चुके हैं। तो अगर आप पे कोई क्रिमिनल केस दर्ज होता है तो इन सारे नियमों का आप इस्तेमाल करें, ताकि आपकी ज़िंदगी बच सके। बहुत छोटी लाइफ है आज इंडिया में, 50-60 साल व्यक्ति जीता है, उसमें भी अगर 15-20 साल पुलिस के चक्कर में बिता दिया तो ऐसी की तैसी हो जाती है। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इसको लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।